ये है कुस्तुनतुनिया, जो लाजिमन फतह हो जाएगा। और क्या खूब वो सुल्तान होगा, और क्या खूब वो फौज होगी। तेरहवीं सदी के वस्त तक मंगोलों ने लगभग पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह कर दिया था। बगदाद समेत मुस्लिम तहजीब के वे सभी बड़े बड़े शहर जो वस्ती एशिया से लेकर खुरासान और अनातोलिया तक फैले हुए थे, मंगोलों के पैरों तले रौंदे जा चुके थे। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मंगोल हमलों की वजह से अपनी आखिरी सांसें लेती हुई मुस्लिम कौम थोड़े ही समय में फिर से पूरी ताकत के साथ उठ खड़ी होगी और ऐसी शानदार सल्तनत बनकर उभरेगी जिसकी शान आने वाली सदियों तक कायम रहेगी। उस जमाने में सेल्जुक हुक्मरान मौजूदा तुर्की में अपनी छोटी सी रियासत को बड़ी मुश्किल से कायम रखे हुए थे। अनातोलिया के मशरिकी हिस्से में एशिया के अंदर अभी भी कुछ बाजनितिनी किले मौजूद थे और यूरोप में कुस्तुनतुनिया के अजीम शहर पर उनका कब्जा अब तक बरकरार था। वस्ती एशिया और मावरा उन्नेहर के इलाकों में बड़ी तादाद में मंगोल मुसलमान होना शुरू हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें मौजूद कई फितना परस्त गुट मुस्लिम दुनिया के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रहे थे। इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी यह अब तक एक बेहद जंगली और गैर मजहब कौम थी, जिसका तहजीब और तमद्दुन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसी दौरान एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया को बल्कि पूरी इंसानी तारीख की दिशा ही बदल कर रख दी। वस्ती एशिया से एक छोटा सा गुमनाम तुर्क कबीला अपनी आपसी लड़ाइयों में हार कर निकला और मंगोलों के खौफ से दर बदर भटकता हुआ खुरासान और ईरान के इलाकों में पनाह ढूंढने लगा। आखिरकार यह तुर्क कबीला पनाह की तलाश में अलाउद्दीन सल्जुकी के इलाके में दाखिल हो गया। मंगोलों से जान बचाकर भागता यह छोटा सा तुर्क कबीला सल्जुक इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी फौज ने एक बहुत छोटी फौज को अपने घेरे में लिया हुआ है। करीब था कि वह छोटी फौज पूरी तरह खत्म हो जाती, लेकिन अपनी कबीलाई गैरत और हमियत से बेचैन होकर इस तुर्क कबीले ने तय किया कि वह उस छोटी फौज का साथ देगा। नतीजे की परवाह किए बिना यह तुर्क कबीला उस बड़ी फौज पर टूट पड़ा और उसकी इस गैर मुतवक्की मदद से न सिर्फ वह छोटी फौज तबाही से बच गई बल्कि बिल आखिर फतह हासिल कर ली। मुखालिफ फौज में से कुछ लोग मारे गए और कुछ ने भागकर अपनी जान बचाई। जंग खत्म होने के बाद उस तुर्क कबीले को यह पता चला कि जिस फौज की उन्होंने मदद की थी वह दरअसल सल्जुक फौज थी और उसकी कमान खुद सुल्तान अलाउद्दीन सल्जुकी के हाथ में थी, जबकि उनके मुकाबले में मंगोलों का एक मजबूत लश्कर था। यह सुल्तान अलाउद्दीन सल्जुकी का उस तुर्क कबीले से पहला सामना था। सुल्तान इस गैर मुतवक्की मदद से इतने शुक्रगुजार और मुतासिर हुए कि उन्होंने उस तुर्क कबीले को अपने इलाके में बुला लिया और एक बड़ा सूबा उनके हवाले कर दिया ताकि वे वहां के हुक्मरां बन सकें। कुदरत की तरफ से उस कबीले को, जो वस्ती एशिया से जान बचाकर दर बदर भटक रहा था, एक गैर मामूली ताईद मिली। अब न सिर्फ वे सुल्तान की पनाह में थे बल्कि उनके पास अपनी आजाद रियासत भी थी। अपनी रियासत कायम करने के बाद यह तुर्क कबीला दिन ब दिन मजबूत होता गया। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जुकी की वफात के बाद पूरी सल्जुक सल्तनत अब इस कबीले के हाथों में आ गई। बाद में इसी कबीले के एक शख्स उस्मान खान ने जो सल्तनत कायम की, उसने आने वाले 600 साल तक उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और रुतबा बरकरार रखा। उस्मान खान की तरफ से कायम की गई यह सल्तनत इतिहास में पहले सल्तनत उस्मानिया और बाद में खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानी गई। फितरतन तुर्क एक लड़ाकू और जंगजू कौम है। बहादुरी और दिलेरी उसकी फितरत में कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्हीं खासियतों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया हिकमतों की बिना पर इस कौम का इंतखाब किया और इसे कुफ्र और गुमराही के अंधेरों से निकालकर ईमान की दौलत से नवाजा।
ایک ایسے دور میں جب باقی تمام مسلمان قومیں تنزلی اور زوال کا شکار تھیں اور امت مسلمہ کو نئے دلیر اور جان باز خون کی ضرورت تھی، اس وقت یہ ایک تاریخ کا معجزہ تھا کہ وہی منگول جو 2 نسل پہلے پوری مسلمان دنیا میں عذاب الہی بن کر تباہی مچا رہے تھے، اب مسلمان ہو کر امت کی سب سے مضبوط چٹان بن کر ابھرے۔ لگ بھگ 1300 عیسوی میں قائم کی گئی آل عثمان کی یہ حکومت 20ویں صدی تک یعنی 1924 عیسوی تک امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی رہی۔ اپنے عروج کے وقت یہ خلافت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی سرحدیں چین سے ملتی تھیں تو دوسری اور خراسان، وسطی ایشیا، عراق، شام، افریقہ اور یورپ تک پھیلی تھیں۔ قریب 16ویں صدی میں بغداد کی عباسی خلافت بھی ترک آل عثمان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد مذہبی طور پر بھی خلافت عثمانیہ نے امت کی قیادت سنبھالی۔ دنیا کے مسلمان سلطان تب تک اپنی حکومت کو قانونی اور دینی جواز نہیں دے سکتے تھے جب تک انہیں عثمانی خلیفہ کی تائید حاصل نہ ہو۔ آج بھی خانہ کعبہ کے آس پاس بنی مسجد حرام کی تعمیر انہی عثمانی خلفاء کے دور میں کرائی گئی تھی، اور مدینہ شریف میں موجود مسجد نبوی اور اس کا منبر شریف بھی دور عثمانی کی ہی یادگار ہے۔ 600 سال تک یہ حکومت اور خلافت مسلمانوں کے جاہ و جلال کی نشانی رہی، اور یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لگ بھگ 1918 عیسوی میں جب مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا، جسے جنگ میں شکست ہوئی تھی، تب بھارت کے مسلمانوں نے ایک زبردست آندولن چھیڑ دیا جسے خلافت آندولن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوراج ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے۔ خلافت زندہ باد۔ اسی دور میں علامہ اقبال نے اپنی جذباتی اور رومانی شاعری سے پورے بھارت میں جوش اور آگ بھر دی تھی۔ یہیں سے بھارت کے بہت سے مسلمان ترکی کی طرف مدد کے لیے روانہ ہونے لگے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جس میں ایک 12 سال کی عرب بچی جنگ طرابلس میں ترک مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جاتی ہے، وہی اسی دور کی لکھی ہوئی ایک انسانی جذبے اور قربانی کی نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی مسلمانوں کا ٹکراؤ قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے شروع ہو گیا تھا۔ غزوہ تبوک بھی انہی عیسائیوں کے خلاف تھا جن کی حمایت بازنطینی سلطنت کر رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کی فوج روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فوجیں شام میں داخل ہوئیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے پورا شام کا صوبہ بازنطینی سلطنت سے چھین لیا۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے پہلی بار سمندری بیڑا تیار کیا، اور اس کا ہدف بھی قسطنطنیہ کا شہر تھا۔ 34 ہجری میں مسلمانوں کی نوسینا نے بازنطینی نوسینا سے پہلی بار سمندر میں مقابلہ کیا۔ اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کی نوسینا نے عیسائی بیڑے کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے قسطنطنیہ کی طرف لگاتار جنگی مہمیں بھیجی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ ان مہموں میں شامل ہوئے اور قسطنطنیہ کے قلعوں تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا وفات اسی مہم کے دوران ہوا۔ آج بھی ان کا مزار استنبول میں موجود ہے، جو اسلامی اتہاس کا زندہ نشان ہے۔ حضرت معاویہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لگ بھگ 98 ہجری میں 1800 جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے مسلمان قلعے کا گھیراؤ جاری نہیں رکھ سکے۔ امیہ دور کے بعد عباسی خلافت کے زمانے میں بھی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگی مہمیں بھیجی گئیں، مگر اس کے باوجود یہ شہر ناقابل تسخیر ہی رہا۔ اس شہر سے مسلمانوں کی گہری جذباتی اور رومانی لگاؤ کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث تھی، قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح کیا جائے گا،
और जो कमांडर उसे फतह करेगा वह जन्नती होगा, और जो फौज उसके साथ होगी वह भी जन्नती होगी। इसी हदीस को पूरा करने की सादत पाने के लिए हजरत उस्मान के दौर से लेकर 900 साल तक मुसलमान फौजें हमले करती रहीं। कहा जाता है कि अगर वही वसाइल यूरोप की तरफ मोड़ दिए जाते तो पूरा यूरोप फतह किया जा सकता था। तजवीराती नजरिए से भी कुछ बाजनतिनी कुस्तुनतुनिया इंसानियत की तारीख का सबसे अहम शहर था। यह मजबूत किला 900 साल तक मुसलमानों और ईसाइयों के बीच सरहद बना रहा, जब तक ईसाई बाजनतिनी सल्तनत काबिज रही। मशरिक की मुस्लिम सल्तनतें खतरे में रहीं। यहां तक कि सलीबी जंगों की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। सल्जुक सल्तनत के बाद एशियाई तुर्की में उस्मानी सल्तनत के कयाम के साथ तारीख में पहली बार मुसलमानों पर कुस्तुनतुनिया के रास्ते से हमले रुक गए। उसके बाद बाजनतिनी कभी भी इस रास्ते से मुस्लिम इलाकों पर हमला नहीं कर सके, बल्कि इसके उलट अब उस्मानी तुर्क मुसलमान उनके इलाकों में पेशकदमी कर रहे थे। अब तुर्क मुसलमानों का असली निशाना कुस्तुनतुनिया था, मगर उससे पहले उसके आसपास के इलाकों मशरिकी यूरोप और बल्कान पर कब्जा जरूरी था। उस वक्त तक आले उस्मान ने बाजनतिनी सल्तनत के तमाम मशरिकी सूबे और एशिया ए कुचक के सभी कंगलों को फतह कर लिया था। 1347 ईस्वी में एक गैर मामूली तारीखी वाकया के नतीजे में मशरिकी यूरोप में मुसलमानों का पहला किला कायम हुआ। यह वह दौर था जब मगरिब के मुसलमानों को स्पेन से निकाला जा रहा था। 700 साल की हुकूमत के बाद मुस्लिम सल्तनतें कमजोर पड़ चुकी थी और ईसाई ताकतें उन्हें अफ्रीका की ओर धकेल रही थी। मुसलमानों की आखिरी हुकूमत गरनाता थी, लेकिन उस पर भी भारी दबाव था। उस समय पूरा यूरोप मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाल रहा था। पोप और यूरोपीय बादशाह मुस्लिम सल्तनतों को नहीं, बल्कि अंदलुस की हुकूमतों को तबाह करना चाहते थे। कुदरत का यह अजीब खेल था। एक तरफ मशरिक में मुसलमानों को यूरोप में दाखिले का रास्ता दिया जा रहा था, तो दूसरी तरफ मगरिब में उन्हें यूरोप से निकाला जा रहा था। उस समय का इस्तांबुल या उस दौर का कुस्तुनतुनिया यूरोप में वाक़ था, बीच में समुद्र था, और एशिया की तरफ आले उस्मान की हुकूमत। उस्मानियों ने एक हिकमते अमली बनाई, कुस्तुनतुनिया पर सीधा हमला करने के लिए नहीं, बल्कि पीछे से घेरने के लिए। पहले बलकान और मशरिकी यूरोप के इलाकों को फतह किया गया, ताकि कुस्तुनतुनिया की पीठ पर एक मुस्लिम सल्तनत कायम की जा सके। फिर चारों सिमतों से शहर को घेरकर हतमा फैसला कुन हमला किया जाए। हर मुस्लिम हाकिम का सबसे बड़ा मकसद यही शहर था। उनकी तमाम हिकमते अमलियों का मरकज था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। 14वीं सदी तक खुद बाजनतिनी सल्तनत में हालात ऐसे थे कि उस्मानी तुर्क समझ चुके थे, अब वक्त आ गया है। तुर्क एक उभरती हुई ताकत थे, जबकि बाजनतिनी सल्तनत तबाही के दहाने पर थी। वह महान बाजनतिनी सल्तनत जो 1000 साल से ईसाइयत की नुमाइंदगी कर रही थी, अब उसके सूबे मशरिकी यूरोप और बल्कान आजादी का ऐलान कर रहे थे। छोटी छोटी ईसाई रियासतें एक दूसरे से लड़ रही थीं। हमारी शक्ति कम हो रही है। अगर हमने ये रास्ता नहीं चुना तो सब खत्म हो जाएगा। विश्वास रखो, बागवान हमें नहीं छोड़ेंगे। मगरिबी यूरोप की सारी तवज्जो स्पेन से मुसलमानों को निकालने पर थी। इन हालात में कुदरत मुसलमानों को मौका दे रही थी कि वे अपने महान हदफ की ओर बढ़े। 14वीं सदी ईस्वी के आखिर में मुसलमानों ने सुल्तान मुराद की क़ियादत में अल्बानिया पर यलगार की। अल्बानिया की जंग में सर्ब फौज से मुकाबले में सुल्तान मुराद शहीद हो गए। उसी मैदान जंग में उनके बेटे बायजीद को तख्त पर बिठाया गया। बायजीद को उनकी कौम ने यिल्दिरिम का खिताब दिया, यानी बिजली की कड़क। उनका इरादा था यूरोप और कुस्तुनतुनिया को फतह करना। 1397 तक बायजीद यिल्दिरिम ने इतनी ताकत हासिल कर ली कि मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया का पूरा घेराव कर लिया। करीब था कि कुस्तुनतुनिया फतह हो जाता। वहां का ईसाई बादशाह इस बात पर राजी हो गया कि अब वही हुकूमत करेगा जिसे बायजीद नामजद करेंगे।
पूरी ईसाई दुनिया के लिए यह एक बेइज्जती थी, मगर बाज़ंतीनी सल्तनत इतनी कमजोर थी कि उसने यह शर्तें भी मंजूर कर लीं ताकि उसे अपनी जिंदगी के कुछ और सालों की मोहलत मिल सके। Prepare for destiny. उसी समय जब सुल्तान बायजीद यिल्दिरिम यूरोप को फतह करने में मसरूफ थे और कुस्तुनतुनिया की फतह अब बस कुछ कदम दूर थी, तब कुदरत की तरफ से एक बड़ी रुकावट सामने आ गई। वस्ती एशिया से एक मंगोल हाकिम उठा जो जाहिर में तो मुसलमान था, लेकिन इस्लामी अखलाक और शरीफी से अभी बहुत दूर था। दुनिया उसे तैमूर लंग के नाम से जानती है। तैमूर लंग मध्य एशिया से निकलकर अपनी सल्तनत को और फैलाना चाहता था। नाम का तो वह मुसलमान था, मगर उसकी तलवार से सबसे ज्यादा नुकसान खुद उम्मत ए मुस्लिमा को पहुंचा, और इस तरह एक मुसलमान की तलवार खुद मुसलमानों के खून से रंगी गई। सन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग मावराउन नहर से निकलकर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और खैबर के रास्ते होता हुआ वह दिल्ली तक जा पहुंचा और वहां उसने दिल्ली को लूट लिया। फिर अपने पीछे सिर्फ राख और चीखें छोड़ दी। उसकी तलवार से तबाही आई और निशाना बना खुद इस्लामी जहान। अगले साल उसने खुरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता इख्तियार किया और रास्ते में आने वाले हर मुस्लिम शहर को तबाह करता हुआ वह फिर अपने मरकज मावराउन नहर लौट गया। पीछे छोड़ गया एक टूटी हुई उम्मत की आहें। सन 1402 ईस्वी में जब सुल्तान बायजीद यिल्दिरिम कुस्तुनतुनिया को फतह करने जा रहे थे, तभी तैमूर लंग ने वस्ती एशिया से निकलकर अनातोलिया की जमीन पर हमला कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के ईसाई बादशाह ने ही तैमूर को इस हमले की दावत दी थी ताकि बायजीद कुस्तुनतुनिया को फतह न कर सके। बायजीद यिल्दिरिम ने मजबूर होकर यूरोप से अपना घेरा हटाया और बहुत कम फौज के साथ वह तैमूर से मुकाबला करने एशिया की ओर लौट पड़ा। सुल्तान यिल्दिरिम के पास केवल 1 लाख सैनिक थे और तैमूर 5 लाख की फौज के साथ उस्मानी इलाकों में दाखिल हो चुका था। तैमूर की इस हरकत से कम उस वक्त के लिए यूरोप ने राहत की सांस ली। अंगूरा की जमीन पर 2 सल्तनत आमने सामने थे, एक का मुकाम फतह और दूसरे की तकदीर जवाल। वो जिन पर भरोसा था वही सबसे पहले पीठ दिखा गए और यूरोप के वो साथी बस नाम के बहादुर निकले। फौलाद की दीवारें भी टूट गईं जब तैमूर का तूफान उठा। खून सिर्फ मिट्टी को नहीं, इतिहास को भी रंग गया। फतह की जगह अब कैद थी और एक सुल्तान की तकदीर कैद खाने में बन चुकी थी। वो जो आसमानों का सुल्तान था अब लोहे की सलाखों के पीछे सिर्फ एक कैदी था। तैमूर अपने गर्व को जुलूस बना चुका था और एक सुल्तान उसकी ट्रॉफी बन गया था, और यूं बिजली का वो सुल्तान इतिहास की खामोशी में समा गया। दुनिया ने सोचा अब तुर्कों का सूरज डूब गया है, मगर कुदरत ने फिर इतिहास में जान डाल दी। राख से एक नया सुल्तान उठ खड़ा हुआ। बिखरे हुए तारे फिर एक आसमान के नीचे आ गए। वो था सुल्तान यिल्दिरिम का बेटा और तुर्कों की उम्मीद का नया चेहरा। सुल्तान मोहम्मद जिंदाबाद। वो जिसने दीवारें तोड़ी और 1000 साल पुराना सपना पूरा किया, उसे फातिह कहा गया। सिर्फ 23 बरस का था वो, मगर उसकी नजर में सदियों की फतह थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह के तख्तनशीन होने तक उस्मानी सल्तनत एक बार फिर पूरी ताकत और शान के साथ मजबूत हो चुकी थी। तैमूर लंग के हाथों पड़े घाव अब भर चुके थे। अब एक बार फिर उस्मानी सल्तनत की नजर यूरोप और खास तौर पर कुस्तुनतुनिया की फतह पर टिक चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह को फतह ए कुस्तुनतुनिया का दीवानगी की हद तक शौक था। वो उस सादत को हासिल करना चाहते थे जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह ए कुस्तुनतुनिया के विजेता के लिए दी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी,
फतह ए कुस्तुनतुनिया। एक रात सुल्तान मोहम्मद फातिह के ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग तशरीफ लाए। उन्होंने हुक्म दिया, कुस्तुनतुनिया पर हमला करो और उसे फतह कर लो। कहा जाता है कि वो बुजुर्ग खुद हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्ह थे, वही जिनके घर के सामने मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी ठहर गई थी। हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्ह पहली मुहिम में कुस्तुनतुनिया पहुंचे, लेकिन फतह न हो सकी। शहर की फसील के बाहर ही उनका इंतकाल हुआ और वहीं दफन कर दिए गए। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह को यह रूहानी बशारत मिली, तब हालात हमले के लिए बेहद मुनासिब थे। पूरा एशिया उस्मानी मुसलमानों के कब्जे में था और यूरोपीय लोग पीछे हट चुके थे। कुस्तुनतुनिया अब एक जवाल पजीर राजधानी थी जो चारों तरफ से घिर चुकी थी। 900 साल में पहली बार मुसलमान इतने मजबूत थे कि पूरी ताकत से हमला कर सके। तख्त पर बैठते ही सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया की फतह की तैयारियां शुरू कर दी। दुनिया का सबसे मजबूत किला कुस्तुनतुनिया उसका हदफ था। इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि 1000 साल में कोई फौज इन्हें तोड़ नहीं सकी। आज भी इस्तांबुल की दीवारें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। शहर का ज्योग्राफिया भी उसकी ढाल था। 3 तरफ समुद्र, सिर्फ एक तरफ जमीन। इसे फतह करने के लिए दीवारों को तोड़ना और समुद्री मदद को रोकना जरूरी था। कुस्तुनतुनिया की फतह अब बस समय मांग रही थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया के सामने मशरिक में एक बड़े किले की तामीर शुरू की, ताकि ब्लैक सी की तरफ से कुस्तुनतुनिया को कोई मदद न पहुंच सके। यह किला बॉस्फोरस पर ऐसा बनाया गया कि बिना सुल्तान की इजाजत कोई जहाज गुजर नहीं सकता था। इसके साथ उस्मानी नौसेना भी तैयार हुई। सैकड़ों जहाज बनाए गए। इनका काम था समुद्री नाकेबंदी करना और समंदर के रास्ते हमला करना, लेकिन असली हमला जमीन के रास्ते ही होना था। दीवारें गैर मामूली थीं, उन्हें तोड़ने के लिए गैर मामूली तोपों की जरूरत पड़ी, लेकिन उस दौर की तोपें इतनी बड़ी नहीं थीं कि इन विशाल दीवारों को तोड़ सकें। जो दीवारें 1000 साल में नहीं टूटी, उन्हें गिराने के लिए इतिहास एक नई ताकत बुला रहा था। मैं हूं सुल्तान मोहम्मद। तुर्कों की उम्मीद हमेशा जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, और मैं कसम खाता हूं कुस्तुनतुनिया की फतह तक, जालिमों के खात्मे तक और इस्लाम की बुलंदी तक आराम से नहीं बैठने वाला।